हेलो एवरीवन। मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। यह चैप्टर कंटिन्यूटी बेस्ड चैप्टर है। आप इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिसमें मैं बेसिक कंसेप्ट को डाली हूँ, कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट को डाली हूँ। तो हमारा एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि फलन f(x) जो है वह बराबर है, हमारा फलन f(x) बराबर है 5x-3, जहाँ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 तथा x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। ये हमको शो करना है, यह दिखाना है। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं x बराबर 0। लेफ्ट लिमिट हम लोग लेके चलते हैं, जो कि पहले बता चुके हैं। पहले लेफ्ट निकालते हैं, राइट उसी पर आधारित ये चैप्टर है। ये हमारा लेफ्ट लिमिट लेते हैं, चूंकि x बराबर 0 पर चल रहे हैं तो ये हमारा x टेंस टू 0 निगेटिव ले लेंगे। लेफ्ट लिमिट है इसलिए, तो x टेंस टू 0 निगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, और f(x) जो है हमारे ऊपर क्वेश्चन में जो है 5-3 के बराबर है, तो ये हमारा 5-3 और x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3। राइट लिमिट लेके हम लोग चलेंगे। राइट हैंड लिमिट हमारा है, चूंकि पॉइंट 0 है इसलिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पॉजिटिव राइट लिमिट है इसलिए पॉजिटिव चिन्ह देंगे। f(x) ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 5x-3, चूँकि f(x) जो है 5x-3 के बराबर है। ये वैल्यू x का मान 0 डालेंगे, ये -3 आएगा और उस पॉइंट पर निकाल देंगे यानी f(0), तो ये f(0) हमारा 5 × 0 -3, यानी ये हमारा वैल्यू आया -3। हम क्या देखते हैं कि लिमिट हमारा लेफ्ट लिमिट जो है वह बराबर है राइट लिमिट के, यानी लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू f(0). तो यह हमारा क्या शो करता है कि f(x) जो है कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है x बराबर -3 पॉइंट पर हम चेक करेंगे। फंक्शन हमारा है f(x) है 5x-3। उसी तरह लेफ्ट लिमिट हम लेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव, चूंकि लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू -3 पर निगेटिव 5x-3। f(x) का वैल्यू है 5x-3, ये बराबर हो जाएगा x का वैल्यू -3 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा -18 आएगा। राइट हैंड लिमिट हम लोग लेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 पर पॉजिटिव ले लेंगे, -3 पॉजिटिव यानी f(x) का वैल्यू फिर यहाँ हम डाल देंगे 5x-3, ये बराबर हो जाएगा x की जगह पर -3 डालेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा ये -15 और -3 यानी -18 आएगा। और तीसरा उस पॉइंट पर ले लेंगे यानी f-3, तो f-3 भी हमारा सॉल्व करेंगे, -18 आएगा। इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट जो हमारा है वह बराबर है राइट लिमिट के और यह बराबर है f-3 के, यानी तीनों पर बराबर आ गया, यानी फंक्शन जो है हमारा x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है। इसमें एक पॉइंट इस क्वेश्चन में x बराबर 5 पर है, तो जैसे हम लोग अभी x बराबर 0 पर निकाले, x बराबर -3 पर निकाले, इसी तरह हम लोग x बराबर 5 पर ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है x बराबर 3 पर। दूसरा क्वेश्चन है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर है 2x² - 1 के सातत्य की जांच करना है। तो यह एनसीईआरटी बुक का है। लेफ्ट सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, क्योंकि x बराबर 3 पॉइंट दिया है, तो लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव f(x) का वैल्यू है 2x² - 1, सॉल्व करेंगे, x की जगह पर -3 डालेंगे, यानी यह हो जाएगा -3 है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, यानी 9 दूना 18 में से 1 जाएगा 17। राइट लिमिट हम लोग ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, चूंकि राइट हैंड लिमिट है 3 पॉजिटिव लेंगे, f(x) फंक्शन का वैल्यू है 2x² - 1, सॉल्व करेंगे, x की जगह पर डालेंगे 3, यहाँ x की जगह पर 3 डाल देंगे, 3 हमारा हो जाएगा 3 3 9 दूना 18 में से 1 जाएगा 17, यहाँ प्लस होगा, ये हमारा जो है 2, चूंकि x टू दी पॉइंट x पर पावर x बराबर 3 पर हम जांच कर रहे हैं, तो यहाँ जो है ये वाला फंक्शन हमारा 3 होगा, यानी 3 का स्क्वायर, ये माइनस ना होकर यहाँ प्लस होगा।
ये सॉल्व करेंगे 17 आ गया, और पॉइंट पर जांच करेंगे, उस बिंदु पर जांच करेंगे तो ये हमारा F3 ये बराबर हो जाएगा 2 है, x की जगह पर 3 डालेंगे, यानी ये हो जाएगा 9 दूना 18 में से 1 जाएगा यानी 17। हम क्या देखना है कि तीनों पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट है, राइट लिमिट है और यह पॉइंट पर, यह तीनों पर इक्वल है, यानी इसको हम कहेंगे कि फंक्शन जो है x बराबर 3 पर संतत है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा है सातत्य की जांच करना है, एनसीईआरटी बुक का है, ये जो है नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है जो सातत्य की जांच करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर है x माइनस 5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद जो है संतत होता है, यहाँ पर हमारा x माइनस 5 एक जो है बहुपद व्यंजक है, तो यह क्या होगा कि यह हर बिंदु पर x के हर बिंदु पर, यहाँ लिख दिए x बिलोंगिंग r, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए यह जो है कंटिन्यूअस होगा, यानी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x बिलोंगिंग r पे। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर है 1/x माइनस 5। यहाँ दे दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू 5 छोड़कर, चूंकि x का वैल्यू यहाँ 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी 0 हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा वैल्यू, इसलिए यहाँ कहा गया है कि x का वैल्यू 5 नहीं होगा, तो 5 छोड़कर बाकी सभी वैल्यू के लिए, तो हम लोग यहाँ जो है लिख रहे हैं कि x बराबर 5 पर f संतत नहीं है, यह क्वेश्चन ही कह रहा है, यानी जब 5 पर संतत नहीं है इसका मतलब है कि 5 छोड़कर सभी बिंदु पर यह संतत है, तो यहाँ लिख रहे हैं परंतु x बिलोंगिंग r, यानी रियल नंबर से ये 5 को हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी r माइनस 5 को छोड़कर यह प्रत्येक बिंदु पर f जो है हमारा संतत है। तो यही सातत्य की जांच है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है f(x) फंक्शन जो है वह दिया हुआ है x² माइनस 25 बटा x प्लस 5। इसमें भी दे दिया है कि x इज नॉट इक्वल टू -5, चूंकि यहाँ -5x का वैल्यू डालेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो यह फंक्शन हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -5। पहले इस फंक्शन को हम सॉल्व करके इसे सरल बना लेते हैं। f(x) यहाँ x² माइनस 5² 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे x प्लस 5 लिखा हुआ, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा आ गया a² माइनस b² के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, फंक्शन हमारा बचा f(x) बराबर x माइनस 5। चूँकि पहला क्वेश्चन भी हमारा x माइनस 5 के फॉर्म में था, तो हम लोग जानते हैं कि x ये बहुपद, यह जो हमारा x माइनस 5 है एक बहुपद व्यंजक है, और यह दिया भी हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसलिए x बिलोंगिंग r माइनस यहाँ जो हमारा x इज नॉट इक्वल टू -5, इस -5 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ r में से रियल नंबर से इसको हटा रहे हैं, इसलिए इसको लिखेंगे x बिलोंगिंग r माइनस -5 के प्रत्येक बिंदु पर फलन हमारा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी क्वेश्चन है f(x) डी नंबर क्वेश्चन है f(x) दिया है मॉड ऑफ x माइनस 5, x बराबर 5 पर हम जांच करते हैं इसको। तो लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 f(x) हमारा मॉड ऑफ x माइनस 5 ये बराबर 0, चूंकि हम पॉइंट ले लिए हैं x बराबर 5, तो इस पर हमारा आ जा रहा है 0, इसलिए x बराबर 5 पर यह फलन कंटिन्यूअस है। अब चूंकि मॉड में एक बार हम 5 लिए, चूंकि 0, तो एक बार हम ग्रेटर देन 5 और एक बार लेस देन 5 लेके चलेंगे, तो जब यदि अगर हमारा x जो है ग्रेटर देन 5 है, तो मान लेते हैं कि c कोई फंक्शन, कोई एक, हम स्वेच्छा से कोई फंक्शन एक c मान लेते हैं जो ग्रेटर देन 5 है, तो c ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ लिमिट लेंगे x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x माइनस 5, x की जगह पर c रख रहे हैं यानी c माइनस 5। दूसरा, जब x ग्रेटर देन 5 यहाँ पर ये हमारा f संतत है, x ग्रेटर देन 5 लेते हैं, जब x ग्रेटर देन 5 लेते हैं तब हमारा f जो है कंटिन्यूअस है,
तो यदि x लेस देन 5, तो मान लेते हैं कि x बराबर है c लेस देन 5। फिर इसको हम चूंकि लेस देन ले रहे हैं तो हमारा ये जो है लेफ्ट लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस, चूंकि लेफ्ट लिमिट है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी c माइनस 5 यानी माइनस 5 माइनस c। इसलिए जब x लेस देन 5, जब हमारा x लेस देन 5 है तो f संतत है, यह बिलोंग करता है x बिलोंग इन आर, यानी प्रत्येक बिंदु पर हमारा f जो है कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये प्रूफ करना है कि फलन एफ एक्स जो है, फलन एफ एक्स एक्स टू दी पावर एन, एक्स बराबर एन, ये दिए हुए हैं जहां एन एक धन पूर्णांक है। तो चूंकि एफ एक्स जो है एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन क्या है, एक बहुपदीय फलन है, और यहाँ एक्स बराबर है एन, एक धन पूर्णांक है। यह क्वेश्चन दे ही रहा है, तो जब धन पूर्णांक है ये और एक्स एन एक बहुपद फलन है, तो क्या होगा, यह इंप्लाइज करेगा कि एफ एक्स जो है एक्स टू दी पावर एन के बराबर जो है यह एक संतत फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एफ एक्स बराबर 5 यदि एक्स ग्रेटर देन 1। ये द्वारा परिभाषित फलन जो है एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है। यह पूछ रहा है कि क्या संतत है, तो हम फिर जांच करते हैं। पहला पॉइंट हमारा एक्स बराबर 0 पर चलते हैं, तो एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स जो है एक्स के बराबर है, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स एक्स के बराबर है। कैसे, तो यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी x 1 के बराबर है या x 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा हम 0 पर लेते हैं, तो वहाँ हमारा एफ एक्स का वैल्यू ये x है, ये हमारा x के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव लेकर चलते हैं एफ एक्स, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, एफ एक्स का वैल्यू x है, तो x टेंस कर रहा है 0 यानी ये 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में हमारा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट भी हमारा जो है एफ एक्स जो है एक्स के बराबर हो जाएगा, यह भी बराबर 0 और एफ 0 हमारा 0 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि लिमिट, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यह बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और यह बराबर है उस पॉइंट पर यानी एफ 0। इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि एक्स बराबर है 0 पर एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हम एक्स बराबर 0 पर जांच किए, दूसरा हमारा है x बराबर 1। x बराबर 1 पर हम जांच करेंगे, तो x बराबर 1 पर भी हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स एक्स के बराबर होगा, और x लेस देन 1 पर हमारा एफ एक्स माइनस एक्स के बराबर, x लेस देन 1 पर भी फंक्शन जो है हमारा x के बराबर होगा, तथा x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन हमारा 5 के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं, यह हमारा लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, निगेटिव लेकर चल रहे हैं, लेफ्ट लिमिट है इसलिए एफ एक्स ये बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव के का साइन रहेगा, एफ एक्स जो है x के बराबर है, यह हमारा 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स जो है हमारा 5 के बराबर है राइट हैंड लिमिट में, इसलिए यह 5 के बराबर हो जाएगा। चूंकि दो ही पॉइंट पर हम देखते क्या है कि हमारा लेफ्ट लिमिट जो है यह इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट के बराबर, तो यह चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आया और राइट हैंड लिमिट 5 आया, तो यह दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि फलन बिंदु जो है x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरा था x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर हमें जांच करना था, तो x बराबर 2 पर हमारा फंक्शन जो एफ एक्स जो है 5 के बराबर है, यानी f ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी 1 से बड़ा अगर x हो तब उसके लिए हमारा एफ एक्स जो है 5 के बराबर है। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 निगेटिव लेकर चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स, यह जो है एफ एक्स 5 के बराबर है, 5 लिख देंगे, और राइट हैंड लिमिट भी हमारा बराबर है
लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, ये बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ये भी 5 के बराबर है तो 5 लिख देंगे, और f2 हमारा 5 तो है ही। तो यह क्या शो करता है, यह शो करता है कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f2, यानी यह तीनों बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइंड। अतः यह शो करता है कि हमारा फंक्शन जो है x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, यानी संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2। इसमें हमारा जो है f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, जांचना है। हम उसी तरह x बराबर 2, चूँकि यहाँ हमारा डाउटफुल पॉइंट है x बराबर 2, यहाँ x लेस देन इक्वल टू 2 यानी x 2 के बराबर भी है, x 2 से छोटा है, और नीचे x 2 से बड़ा है, यानी डाउट पॉइंट हमारा है 2। तो x बराबर 2 पर हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो पहला, जब x लेस देन 2 तो हमारा फंक्शन हो जाता है fx 2x प्लस 3। x लेस देन 2 के लिए फंक्शन हमारा 2x प्लस 3 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, चूँकि लेफ्ट लिमिट है इसलिए fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, fx जो है 2x प्लस 3 के बराबर है, ये बराबर हो गया। x का वैल्यू 2 डालें तो 2 दूनी 4 और 3 7। दूसरा हम लेकर चलेंगे जब x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा fx जो है 2x माइनस 3 है। यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा 2x माइनस 3 है। तो राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट है 2 पॉजिटिव लेंगे, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3, x का वैल्यू 2 डालेंगे, 2 दूनी 4 में से 3 गया यानी 1 आया। हम यही, क्योंकि पॉइंट पर अभी नहीं जांच करेंगे, यही हमारा क्लियर हो गया कि लेफ्ट लिमिट जो है वह राइट लिमिट के बराबर नहीं है, यानी एक लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, यानी हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर हमारा फलन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा fx है मॉड ऑफ x प्लस 3, यहाँ दिए हुए है यदि x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 और fx जो है माइनस 2x है, कब, यदि माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 और fx 6x प्लस 2 है यदि x ग्रेटर देन 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस 3 पॉइंट पर हम इसको पहले जांच करते हैं। तो पहले लेते हैं पहला x बराबर माइनस 3 पर, तो x बराबर माइनस 3 पर हमारा फंक्शन जो है यह बराबर है मॉड ऑफ x प्लस 3 के। यदि x लेस देन माइनस 3, यदि x लेस देन माइनस 3 है तो हमारा बराबर के लिए भी और माइनस 3 के लिए भी यह फंक्शन हमारा fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 निगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 निगेटिव, लेफ्ट लिमिट है इसलिए निगेटिव चार्ज लेकर चलते हैं हम। ये हमारा मॉड ऑफ x प्लस 3 है, माइनस 3 को मॉड में डाल, x का वैल्यू माइनस 3 जो है यहाँ मॉड में डालेंगे, चूंकि मॉड में है इसलिए माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 यानी ये आ गया 6। जब x ग्रेटर देन माइनस 3 लेकर चलते हैं तो फंक्शन हमारा माइनस 2x के बराबर है, ऊपर क्वेश्चन में है उससे हम लिखें fx माइनस 2x के बराबर है। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, ये हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस 3 पर पॉजिटिव, माइनस 3 पॉजिटिव लेंगे, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 पॉजिटिव, यहाँ fx का वैल्यू है माइनस 2x डालेंगे, यहाँ माइनस 3x की जगह पर माइनस 3 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 3 गुना करेंगे प्लस 6 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट पर लेते हैं, जब x बराबर 3 तो यहाँ fx जो है फंक्शन हमारा मॉड ऑफ x प्लस 3 के बराबर है, यहाँ x की जगह पर माइनस 3 डाल देंगे, तो मॉड ऑफ माइनस 3 प्लस 3 ये फिर प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस 3 6, यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यह बराबर है राइट हैंड लिमिट के और यह बराबर है f माइनस 3 के, यानी फंक्शन जो है हमारा
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर -3, यानी एक्स बराबर -3 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट दूसरा हमारा पॉइंट था एक्स बराबर 3। तो जब एक्स बराबर 3 लेते हैं, एक्स बराबर 3 पर जब एक्स लेस देन 3 लेते हैं तो फंक्शन हमारा एफ एक्स यह -2x के बराबर है। क्वेश्चन में देखिए एक्स लेस देन 3 के लिए फंक्शन हमारा -2x है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, चूंकि लिमिट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 3 निगेटिव लेकर चलेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, एफ एक्स हमारा -2x के बराबर है। x का वैल्यू 3 डालेंगे, ये हमारा -6 आ जाएगा, यानी 3 दूना 6 और माइनस है यहाँ तो यहाँ माइनस दे देंगे। दूसरा पॉइंट जब x ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन में हमारा फंक्शन जो है 6x + 2 के बराबर है। क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसलिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जब x लेस देन 3 जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन में हम क्वेश्चन में देखेंगे कि लेस देन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन का पार्ट लेंगे, और राइट हैंड लिमिट जब लेंगे तो ग्रेटर देन का पार्ट लेंगे। तो ग्रेटर देन के लिए फंक्शन हमारा क्या है वह ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एफ एक्स जो है ग्रेटर देन के लिए एफ एक्स हमारा जो है 6x + 2 है। तो राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स हमारा 6x + 2 है। यहाँ सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 3 डालेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 18 और 2 20, यानी अभी हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया -6 और राइट हैंड लिमिट आ गया 20। यही क्लियर हो गया कि यह दोनों लिमिट बराबर नहीं है, यानी आगे जांच करने की जरूरत नहीं है। इसी दोनों पॉइंट पर हम इसको लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3, यानी एक्स बराबर 3 पर हमारा फंक्शन जो है और कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये है फंक्शन एफ एक्स दिए हुए है मॉड ऑफ x बाई एक्स, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, x जब 0 के बराबर नहीं है तब हमारा फंक्शन जो है मॉड ऑफ x बाई एक्स है, और यदि x बराबर 0 है तो फंक्शन हमारा 0 के बराबर है। अब इसे हम लोग सेम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम लेते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चलते हैं। पॉइंट तो हमको हमें कंटिन्यूटी चेक करना है x बराबर 0 पर। तो जब x लेस देन 0 लेते हैं तो फंक्शन हमारा है मॉड ऑफ x बाई एक्स। क्योंकि यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ दो स्थिति उत्पन्न होती है, या तो x ग्रेटर देन 0 हो सकता है या x लेस देन 0, यानी 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो छोटा के लिए भी हमारा यही पॉइंट होगा और बड़ा के लिए भी हमारा यही पॉइंट होगा। तो यहाँ x लेस देन 0 ले रहे हैं तो ये हमारा एफ एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ x बाई एक्स। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। अभी फंक्शन हम निकाले हैं मॉड ऑफ x बाई एक्स, मॉड ऑफ x बाई एक्स, चूँकि यहाँ निगेटिव ले रहे हैं हम जो है फंक्शन लेस देन 0 ले रहे हैं, तो लेस देन 0 ले रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, जब लेस देन 0 लेते हैं तो ये मॉड ऑफ x जो है -x के बराबर होता है, यानी यहाँ पर -x बाई एक्स, ये मॉड ऑफ x का वैल्यू -x आएगा, -x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, -x से x बचेगा -1। यहाँ हम बता दिए हैं कि चूंकि मॉड ऑफ x जो है -x होगा कब, x लेस देन 0 होगा। दूसरा जब x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन हमारा फिर वही हो जाएगा मॉड ऑफ x बाई एक्स। ग्रेटर देन 0 में हमारा मॉड ऑफ x जो है वह x के बराबर होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है यानी x बड़ा है, लेस देन 0 में x 0 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर -x और यहाँ पर x। तो राइट हैंड लिमिट क्योंकि ग्रेटर देन 0 के है तो राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, राइट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मॉड ऑफ एफ एक्स का वैल्यू है मॉड ऑफ x बाई एक्स, यह बराबर ये मॉड ऑफ x का वैल्यू x यानी x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 ये बराबर 1 होगा यहाँ पर, यहाँ 1। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट में हमारा वैल्यू -1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा वैल्यू 1 आ रहा है, यानी यह क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव
एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फलन जो है हमारा x बराबर 0 पर संतत नहीं है। नेक्स्ट, ये 9वां क्वेश्चन जो है, जो अभी हम 8 क्वेश्चन बनाए हैं, 8वां क्वेश्चन सेम उसी पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x बराबर 0 पॉइंट पर, यहाँ चूंकि दिए हुए हैं x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x बाई मॉड ऑफ x, और x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -1, और x बराबर 0 के लिए हमारा वैल्यू भी -1 होगा। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स फंक्शन जो है एफ एक्स दिए हुए है x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 1, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। तो यहाँ हमारा डॉट पॉइंट यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी x बराबर 1 पर हम जांच करेंगे। तो x बराबर 1 है हमारा, लेकर चलेंगे कि जब x लेस देन 1, लेफ्ट लिमिट के लिए हम x लेस देन 1 कर लेंगे। तो x लेस देन 1 जब होगा तो हमारा फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन में दिए हुए x लेस देन 1 जब होगा तो फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा है लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, रख देंगे यहाँ एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2, और जब x ग्रेटर देन 1 तो हमारा फंक्शन है x प्लस 1, यहाँ पर x ग्रेटर देन जब 1 है तो फंक्शन का वैल्यू हमारा है x प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, और एफ एक्स का वैल्यू है x प्लस 1। तो यहाँ x का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 प्लस 1 यानी 2, तथा फंक्शन हमारा जो है एफ एक्स ये x प्लस 1 है, x बराबर 1 के लिए x प्लस 1 है, यहाँ x का वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2। हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारा f1 यह सब 2 के बराबर है, यानी यह इम्प्लाइज करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f1, यानी तीनों हमारा बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि फलन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस 3 यदि x लेस देन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 2। तो हमारा यहाँ डाउट पॉइंट है x बराबर 2, x बराबर 2 पर हम फंक्शन की जांच करेंगे। x बराबर 2 लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 2, x लेस देन 2 लेंगे तो हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स 2 पॉइंट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं इसलिए यहाँ माइनस लगाए हैं, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स जो है एक्स क्यू, यहाँ पर एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 3 के बराबर है, तो यहाँ एफ एक्स की जगह पर एक्स क्यू माइनस 3 रख देंगे, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 पर 3 पावर 8 आ जाएगा, यानी 8 माइनस 3 5 आ गया। और जब x ग्रेटर देन 2 तो एफ एक्स बराबर हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 2 तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन में ये चीज़ हमेशा ध्यान देंगे हम लोग कि लेस देन लेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और ग्रेटर देन लेंगे तो हमारा राइट हैंड लिमिट होगा। क्योंकि x पॉइंट पर लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा लेफ्ट लिमिट, राइट साइड जाएंगे तो राइट लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हमारा है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, ये बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एफ एक्स, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5, और जब x बराबर 2 है तो फंक्शन हमारा एफ एक्स है एक्स क्यू माइनस 3, एक्स की जगह पर 2 डालेंगे तो 2 पर पावर 3 यानी 2q माइनस 3, ये हमारा 8 माइनस 3 यानी 5 आया। क्या देख रहे हैं कि तीनों पोजीशन पर हमारा ये बराबर आ गया, यानी लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू f2, यानी x बराबर 2 पर फलन संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12 है एफ एक्स बराबर है एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 यदि एक्स लेस देन 1 और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर यदि एक्स ग्रेटर देन 1। यहाँ हम एक्स बराबर 1 पर इसमें हम कंटिन्यूटी की जांच एक्स बराबर 1 पर करेंगे क्योंकि डाउट पॉइंट यहाँ हमारा एक्स बराबर 1 है। तो व्हेन एक्स लेस देन 1, जब एक्स लेस देन 1 लेकर चलेंगे तो हमारा एफ एक्स जो है एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 के बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, लेफ्ट हैंड निगेटिव है इसलिए 1 निगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ निगेटिव चार्ज लेते हैं हम। तो ये 1 हमारा चूँकि पॉइंट 1 पर जांच कर रहे हैं और ये माइनस इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि यह लेफ्ट हैंड लिमिट है। एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, एफ एक्स का मान है हमारा एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, ये बराबर है 1 माइनस 1, एक्स का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0। और व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1, जब एक्स ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्वेश्चन से लिखे हम। अब राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट ये ग्रेटर देन, हम राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन लेना पड़ता है, लिया जाता है ग्रेटर देन, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये बराबर होगा लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर है यानी 1 स्क्वायर बराबर 1। बस 2 पॉइंट पर हमने लेफ्ट और राइट को जांच किया, एक में 0, लेफ्ट में 0 और राइट में 1। यहाँ क्लियर हो गया कि यह जो है लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी हमारा फंक्शन जो है हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि क्या एफ एक्स बराबर, किताब से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, x प्लस 5, एफ एक्स बराबर x प्लस 5 यदि x लेस देन 1 और नीचे x माइनस 5, एफ एक्स बराबर x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1। ये द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम लोग यहाँ चूंकि x लेस देन 1 और यहाँ x ग्रेटर देन 1 है, डाउट पॉइंट हमारा x बराबर 1, x बराबर 1 पर हम चलते हैं तो x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन जो है x प्लस 5 के बराबर है, इसलिए x बराबर 1 डालेंगे x की जगह पर तो f1 हो जाएगा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम चल लेते हैं x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 की स्थिति में हमारा एफ एक्स जो है x प्लस 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स जो है x प्लस 5 के बराबर है, x प्लस 5 डाल दिए, x का वैल्यू 1 डालें यानी 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। व्हेन x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन जो है x माइनस 5 के बराबर है, ऊपर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्योंकि x ग्रेटर देन 1 के लिए वहाँ एफ एक्स x माइनस 5 है, तो राइट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, हमेशा हम लोग ध्यान देंगे पॉजिटिव देंगे, इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट है यह, तो 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स x माइनस 5 एफ एक्स की जगह पर रख देंगे और यहाँ x की जगह पर 1 लिमिट लगाएंगे, x की जगह पर 1 डालेंगे यानी 1 माइनस 5 यानी माइनस 4। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट लिमिट जो है राइट लिमिट के बराबर नहीं है, यानी f1 जो है वह लेफ्ट लिमिट के बराबर है, लेकिन लेफ्ट लिमिट जो है राइट लिमिट के बराबर नहीं है और कंटिन्यूअस होने के लिए हमारा तीनों पॉइंट बराबर होना चाहिए। यहाँ राइट लिमिट हमारा बराबर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एफ एक्स बराबर है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमारा फलन f के सातत्य पर विचार करना है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। तो हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 3 यदि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4 यदि 1 लेस देन x लेस देन 3 और 5 यदि 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो हम इससे पहले x बराबर 1 पर पहला चूंकि डाउट
पॉइंट हमारा 1 है, यहाँ 1 लेस देन में भी आ रहा है, यहाँ 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 में भी आ रहा है, इसलिए डाउट पॉइंट पहला हम 1 ले लेंगे। 1 पर हमारा fx जो है 3 है, तो f1 निकालेंगे, x की जगह पर 1 डालेंगे, 3 हो जाएगा। अब लेस देन लेकर चलेंगे राइट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेस देन लेकर चलेंगे तो व्हेन x लेस देन 1 fx हमारा 3 आ जाएगा। इसको लिखेंगे इस तरह, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट 1 x टेंस टू 1 निगेटिव 3। तो चूंकि यहाँ x में फंक्शन है नहीं, इसलिए हमारा यह 3 लिमिट लगाएंगे, फिर भी 3 रहेगा। और जब x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो fx हमारा 4 है, यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू 4। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोई बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो है पॉइंट पर 1 पर बराबर नहीं है, अतः हम इसको कह सकते हैं कि fx जो है कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 1 पर। इसका दूसरा डाउट पॉइंट है x बराबर 3। तो x बराबर 3 पर हमारा फंक्शन जो है fx 5 है, x की जगह पर 3 डालेंगे, यानी f3 5 है। इसमें फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, यानी x लेस देन 3, तो इसके लिए हमारा fx 4 है, यानी लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव fx जो है हमारा 4 है। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ चूंकि x में यह फंक्शन नहीं है, 4 का 4 रह जाएगा। और जब x ग्रेटर देन 3 तो उसके लिए फंक्शन हमारा 5 है, यानी राइट लिमिट, ये ग्रेटर देन हम राइट लिमिट के लिए लेते हैं और लेस देन लेफ्ट लिमिट के लिए लेते हैं। हमेशा इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इसको। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx ये बराबर है लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव 5, लिमिट लेंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा। और पॉइंट पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन जो है हमारा, ये फंक्शन पॉइंट पर यानी f3 और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, यानी f3 बराबर राइट हैंड लिमिट और इज नॉट इक्वल टू f3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी यह एक बराबर नहीं है। और कंटिन्यूअस होने के लिए हमारा तीनों बराबर होना चाहिए, तो इसे हम कह सकते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है fx बराबर है 2x यदि x लेस देन 0, यानी x जब 0 से छोटा है तो फंक्शन हमारा 2x के बराबर है। फंक्शन 0 यदि 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 1 और 4x यदि x ग्रेटर देन 1। इसमें जो है हमें दो बिंदु पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है, यानी एक x बराबर 0, डाउट पॉइंट यहाँ हमारा है x बराबर 0 एक, और दूसरा है x बराबर 1। इसलिए कैसे डाउट पॉइंट हम लोग पहचानेंगे, तो चूंकि यहाँ दिया हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू x, यानी x जो है 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, और यहाँ x 0 से छोटा है। तीनों वैल्यू हमारे पॉइंट और ग्रेटर देन और लेस देन है। 1 में भी हमारा x लेस देन 1, x बराबर 1 और x ग्रेटर देन 1, यानी इसमें दो पॉइंट है, हम यहाँ लिख दिए हैं, एक है x बराबर 0 और दूसरा है x बराबर 1। तो दोनों ही बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालकर संतता की जांच कर लेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 में बताए हैं। सेम उसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा। सो आप लोग इस पर अभ्यास करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा fx बराबर दिया है -2 यदि x लेस देन इक्वल टू -1, 2x दिया है यदि -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और 2 यदि x ग्रेटर देन 1। यहाँ अभी हम दो डाउट पॉइंट देखते हैं, एक यहाँ x बराबर -1 और दूसरा हमारा डाउट पॉइंट है यहाँ x बराबर 1, जहाँ इक्वल टू लगा हो, यहाँ x लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ x लेस देन इक्वल टू -1, और दोनों का लेस देन और ग्रेटर देन भी दिया हुआ है, यानी दो पॉइंट पर हमारा ये बनेगा। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरह आगे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और पॉइंट तीन बिंदु पर निकालकर दोनों पॉइंट को x बराबर -1 पर और x बराबर 1 पर निकालकर बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बुक का है। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा इसमें अच्छा से थोड़ा सा मिट गया है, आप लोग ध्यान से इसको देख लेंगे किताब से। ये दिया है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन 3 और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यह कह ही रहा है कि फंक्शन हमारा संतत है। संतत है तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। x बराबर 3 लेंगे। x बराबर 3 पर यह कहा क्वेश्चन ही कह रहा है कि x बराबर 3 पर संतत है, तो हम जो पीछे सब बनाए हैं उसी प्रोसेस से पहले चलेंगे। x बराबर 3 पर जब x लेस देन इक्वल टू -3 है तो एफ एक्स हमारा ए एक्स प्लस 1 है। यहाँ पर ए एक्स प्लस 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 3 निगेटिव लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव ये ए एक्स प्लस 1, फंक्शन का वैल्यू ए एक्स प्लस 1 है, ये बराबर x की जगह पर 3 डाल देंगे यानी 3a प्लस 1 तथा 3 पॉइंट पर लेंगे इसको f3, तो f3 हमारा 3a प्लस 1, चूंकि x प्लस 1 है तो x की जगह पर 3 डालेंगे 3a प्लस 1। और जब x ग्रेटर देन 3 तो एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन 3 के लिए एफ एक्स क्वेश्चन में ऊपर है बी एक्स प्लस 3 के बराबर है, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स ये बराबर है लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव बी एक्स प्लस 3, x की जगह पर 3 डालेंगे ये बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3। चूंकि अब क्वेश्चन कह रहा है कि फलन जो है हमारा x बराबर 3 पर संतत है, यह दिया हुआ है। तो अभी जब दिया है कि संतत है तो संतत के लिए हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर होता है राइट हैंड लिमिट ये बराबर होता है उस पॉइंट पर यानी f3। अब इससे हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 3a प्लस 1 आया है और ये बराबर है 3b प्लस 3। इससे हम आगे सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर जो है वीडियो में कट चुका है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3a बराबर 3b प्लस 2, यहाँ से a निकालेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 2/3, ये b प्लस 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एफ एक्स बराबर दिया है लैम्डा, एफ एक्स बराबर दिया है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन 0 और 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0। x बराबर 0 पर देखेंगे, इसमें हम लोग जांच कर लेंगे उसी तरह इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। इसमें भी दिया हुआ है x बराबर 0 पर यह जो है कंटिन्यूअस है, तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। लैम्डा का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और f0 निकाल लेंगे। तीनों को इक्वल करके एक जो हमारा समीकरण आएगा उससे हम लैम्डा का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूँ, लिखा है कि दर्शाइए कि फंक्शन g(x) जो है यह बराबर है x माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, जहाँ ग्रेटेस्ट एक ये x जो है उस महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग पढ़ते हैं, उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। x के बराबर या x से कम है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। किताब का क्वेश्चन नंबर 19 है। हम एक पॉइंट x बराबर c, चूँकि हमें जांच करना है सांततिकी का, तो x बराबर पॉइंट कोई एक स्वैच्छिक पॉइंट बिंदु ले लेंगे x बराबर c। यहाँ दिया है g(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये x बड़ी ब्रैकेट से जो बंद है इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक जिसे हिंदी में कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वही लिमिट x टेंस टू c निगेटिव
जी एक्स, फंक्शन यहाँ जी एक्स दिया है, जी एक्स लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स बराबर है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी एक्स, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो। हम चूंकि निगेटिव यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि हम थोड़ा सा पॉइंट घटाते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक एच पॉइंट है, उस पॉइंट में से एच को घटाए और वह एच जो है टेंस करता है जीरो, तो एक्स की जगह पर सी माइनस एच यहाँ रख दिए और यहाँ भी सी माइनस एच यहाँ लिख दिए हैं, चूंकि एक्स बराबर है सी माइनस एच। यह लिमिट जो है अब एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, सी माइनस एच माइनस यहाँ सी और एच जो है चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसमें एच का वैल्यू जो है वन, हमारा महत्तम पूर्णांक यहाँ वन हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ सी माइनस एच माइनस सी प्लस वन, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी, एच का वैल्यू जीरो है, यहाँ एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ बराबर बचेगा वन। राइट हैंड लिमिट में हम लोग ले लेते हैं, ये बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स। तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ पर सी प्लस होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स को सी प्लस एक्स की जगह पर हम यहाँ पर सी प्लस एच, चूंकि राइट हैंड लिमिट है तो फंक्शन में थोड़ा सा मान जोड़ेंगे जिसका वैल्यू जीरो टेंस करता है, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो सी प्लस एच माइनस यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में डाल देंगे सी प्लस एच, ये बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच माइनस सी, सी और सी कैंसिल हो गया, एच का वैल्यू जीरो है यानी ये जीरो हो गया, और तीसरा पॉइंट पर निकालेंगे एफ सी यानी बराबर है सी माइनस सी, ये जीरो। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो हम कहेंगे कि एक्स बराबर सी पूर्णांक पर एफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर कंटिन्यूअस है। ये पूछ रहा है, जांचना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर, माना कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स के बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्स बराबर पाई पर जांच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट सेम प्रक्रिया से जो हम पहले वाले क्वेश्चन में जो भी बनाया है सेम प्रक्रिया से हमने सारे क्वेश्चन को बनाया। ये बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यहाँ लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं इसीलिए यहाँ माइनस साइन हमने नहीं लगाया है, कारण वही है कि इसमें जो है थोड़ा सा कोई पॉइंट थोड़ा सा घटाते हैं। लेफ्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा कम, यानी मान लेते हैं कि वह जो है पाई माइनस एच है, पाई से थोड़ा घटा है, तो इससे हमारा एक्स टेंस टू पाई, तो यहाँ एच टेंस टू जीरो, यानी यह एच जो है जीरो की तरफ, टेंस टू जीरो का मतलब हुआ कि एच जो है जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, एक्यूरेट जीरो नहीं लेकिन जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो हम एक्स की जगह पर पाई माइनस एच रखेंगे, यानी लिमिट एच टेंस टू पाई माइनस एच का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दिया, साइन फिर पाई माइनस एच एक्स की जगह पर रख दिए, फिर 5, यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको तोड़ दिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच होता है साइन एच लिख दिए प्लस 5, यहाँ एच का वैल्यू डाल दिए, बचा हमारा एच का वैल्यू डालेंगे साइन जीरो जीरो, यहाँ बचा पाई स्क्वायर प्लस 5। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यह हमारा राइट हैंड लिमिट हमारा लिमिट एक्स टेंस टू पाई, सेम फंक्शन हम डाल देंगे। यहाँ चूंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो ये x बराबर पाई प्लस एच, यानी पॉइंट में थोड़ा सा ऐड करेंगे, जहाँ x टेंस टू पाई है तो h हमारा टेंस करेगा जीरो की ओर, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ 5 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये पाई प्लस एच जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे, यानी पाई स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन एच, साइन पाई प्लस एच, यहाँ चूंकि माइनस साइन पाई प्लस एच है और साइन पाई प्लस एच होता है माइनस साइन एच, तो उस माइनस के कारण यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस 5 वैल्यू एच का रखेंगे, हमारा ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, तथा एफ पाई पर हम जांच करेंगे फंक्शन को, तो फंक्शन को पाई पर जांच करेंगे तो ये हमारा आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5, चूंकि वहाँ वैल्यू डालेंगे उसमें
साइन पाई 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर की जगह पर ये पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यह बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और यह बराबर है एफ पाई यानी फंक्शन के उस पॉइंट पर, यह तीनों बराबर है। तो यह हम क्या देखते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई, यानी एक्स बराबर पाई पर फंक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स बराबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फंक्शन हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इसे हम दो मेथड से बना सकते हैं। पहला तो है कि साइन एक्स और कॉस एक्स, एक्स का एनी रियल नंबर वैल्यू पर जो है हमारा साइन एक्स जो है कंटिन्यूअस होता है, और कॉस एक्स में एक्स बिलोंग करता है आर में, यानी एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए कॉस एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ पीछे पढ़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि ग्राफ जो हमारा कंटिन्यू करता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, साइन एक्स का भी ग्राफ और कॉस एक्स का भी ग्राफ। तो इसे दो लाइन में इसका आंसर लिखा जा सकता है कि चूंकि साइन एक्स भी जो है कंटिन्यूअस है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है, और हम जानते हैं कि दो फंक्शन का योग हमेशा जो है कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूअस। तो 2 नंबर के सवाल के लिए वैसा हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर यह क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर पर हो तो हमको फिर प्रोसेस से जाना पड़ेगा। यह यानी फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारा साइन एक्स को प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, √2 से गुना और भाग कर देते हैं, यानी √2 इंटू 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, ये बराबर हो जाएगा √2 इंटू साइन एक्स रहेगा, और ये 1/√2 को हम π/4 लिखेंगे प्लस कॉस एक्स, और 1/√2 को π/4 ऐसा इसलिए लिखेंगे कि यह साइन के फार्मूला में आ जाए, यानी साइन a प्लस बी के फॉर्म में, a की जगह पर x है और b की जगह पर π/4 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4। अब हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं स्वेच्छा से, कोई पॉइंट, यानी x बराबर c मान लेते हैं कि यह x बराबर c पर यह जो है बिलोंग, जहाँ c हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, यानी यह मान लेते हैं कि x बराबर c पर यह कंटिन्यूअस है। तो हम इसको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए फिर हम लेफ्ट लिमिट लेके चलते हैं। लेफ्ट लिमिट हमारा लिमिट x टेंस टू c निगेटिव पॉइंट पर लेना है, यानी √2 एफ एक्स हमारा है √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4, ये फंक्शन हमारा है। यहाँ c चूंकि निगेटिव लेफ्ट साइड ले रहे हैं, तो इसमें जो है ना कुछ पॉइंट, लेफ्ट का मतलब होता है कि उस पॉइंट से कुछ हम घटाते हैं, यानी मान लेते हैं कि उस पॉइंट में कुछ घटा रहे हैं, h घटा रहे हैं, तो h घटा रहे हैं तो वह h जो है 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी एकदम नगण्य वैल्यू इसका होता है। तो लिमिट h टू 0 √2 इंटू साइन एक्स की जगह पर c माइनस एच प्लस π/4, यहाँ चूंकि x बराबर c माइनस एच, h हमारा टेंस टू 0 हो जाएगा, चूंकि x हमारा टेंस टू, यहाँ पर x टेस्ट कर रहा है c, तो x का वैल्यू c डालेंगे तो h बराबर 0, तो वही हम लिखते हैं h टेंस टू 0, ये बराबर हो जाएगा √2 इंटू साइन c प्लस π/4। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c प्लस राइट लिमिट है, यानी c पॉजिटिव एफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव √2 इंटू साइन x माइनस π/4, x प्लस π/4, चूंकि फंक्शन हमारा है x प्लस π/4, यहाँ पर प्लस है, वीडियो में मिट गया थोड़ा सा, ये बराबर है लिमिट h टेंस टू 0। इसी तरह इसमें एक h जोड़ देंगे तो √2 इंटू साइन c प्लस h प्लस π/4, ये बराबर हो जाएगा √2 इंटू साइन c प्लस π/4। और तीसरा हम c पॉइंट पर निकालते हैं फंक्शन को, यानी f x की जगह पर c डालेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू साइन c प्लस π/4। देयरफॉर ये क्या शो कर रहा है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ सी, यानी हम इससे हमें प्राप्त होता है कि x बराबर c बिलोंगिंग r पर हमारा फंक्शन संतत है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर b है और क्वेश्चन नंबर c है, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और सी में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो हम पहला ले लेते हैं एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एक्स बराबर सी पॉइंट पर हम लेते हैं, जहाँ सी हमारा बिलोंग कर रहा है आर में। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी कॉस एक्स,
x टेंस टू c, इसको चूंकि डायरेक्ट निकाल रहे हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पर वही आएगा, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर इसको शो कर रहे हैं, तो ये हमारा cos c हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा एफ सी। यानी यह देयरफॉर यह क्या है कि x जो है बराबर c बिलोंगिंग r पर f संतत है, यानी यह हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरी भाषा में इसको हम समझ सकते हैं कि cos x का जो हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो cos x का जो ग्राफ होता है तो वह ऐसे टाइप का आता है। हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि वह जो है कंटिन्यू रहता है लगातार, कहीं वह ब्रेक नहीं होता है। तो चूंकि cos x जो है ऑल रियल नंबर पर जो है यह वैली करता है, इसलिए cos x जो है हमेशा यह जो है कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन ऑफ x जो है बराबर cos x, यह कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी एक देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर है cosec x। तो हम जानते हैं कि x बराबर एन पाई, ये cosec x जो है x बराबर एन पाई पर cosec x परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि एन पाई यानी n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं यानी पाई पर इसका आ जाता है इन्फिनिटी, पाई पर इनफाइनाइट होता है, उसके बाद 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो इस पर हम लोग देखते हैं कि उस पर वह cosec जो है परिभाषित नहीं होता है। तो इसलिए यह क्या है कि x बराबर एन पाई पर यह जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यह जो है ऑल रियल नंबर में कंटिन्यूअस होता है, तो x बराबर r में से एन पाई को घटा देंगे, यानी एन पाई छोड़कर और रियल नंबर वैल्यू पर जो है cosec x जो है कंटिन्यूअस है। तो यही हमारा रहा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन कहता है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है, जहां दिया हुआ है फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर है साइन एक्स बाई एक्स यदि x लेस देन 0, और x एफ एक्स जो है x प्लस 1 है यदि x ग्रेटर देन 0। तो एट यहाँ चूंकि डाउटफुल पॉइंट है x बराबर 0, तो हम ले लेते हैं एट x बराबर 0 पर एफ एक्स, x बराबर 0 पर एफ एक्स हमारा x प्लस 1 है, इसलिए f0 x की जगह पर 0 रखेंगे तो एफ एक्स हमारा f0 1 आ जाएगा। जब x लेस देन 0 तो एफ एक्स है हमारा साइन एक्स बाई एक्स, इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा है लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, ये हमारा एफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स है। इसको हम क्या करेंगे, चूंकि लेफ्ट लिमिट निकालते हैं तो यहाँ इसमें हम फिर एक h घटा देंगे। 0 माइनस 0 पॉइंट है हमारा 0, तो 0 में से h घटाएंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो साइन 0 माइनस एच बाई एक्स के जगह पर फिर 0 माइनस एच, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच, यानी साइन माइनस एच और नीचे माइनस एच। साइन में चूंकि एंगल माइनस होता है तो यह जो है एंगल माइनस चिन्ह जो है पहले आ जाता है एंगल का चिन्ह, तो यहाँ माइनस साइन एच बाई साइन बाई एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और लिमिट में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ उस लिमिट से हम लोग इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ जो है पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारा एफ एक्स का वैल्यू है x प्लस 1, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। इसमें क्या करेंगे कि हम जो है x में 0 प्लस एच करेंगे। 0 प्लस एच, देखिए 0 प्लस एच जो है 0 चूंकि 0 पॉइंट पर निकाल रहे हैं और हमारा राइट लिमिट है, इसलिए एक एच जोड़ते हैं और एच हमारा टेंस टू 0 है, यानी यह 0 के बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए 0 प्लस एच करते हैं प्लस 1 और एच का वैल्यू यहाँ पर डालते हैं तो 0 प्लस 0 1 यानी 1 आया। इसलिए यह लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर f0, यानी उस पॉइंट पर। हेंस हम लोग क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0। चूंकि साइन एक्स भी लेफ्ट में कंटिन्यूअस है तथा x भी कंटिन्यूअस है, इसलिए साइन एक्स बाई एक्स सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस है। और x प्लस 1 भी हमारा बहुपद है, इसलिए इसमें क्या है, कहने का मतलब है कि ये साइन एक्स बाई एक्स भी सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस है और x प्लस 1, ये क्वेश्चन हमारा साइन एक्स बाई एक्स भी सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस है और x प्लस 1 एक बहुपद है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि यह भी कंटिन्यूअस है और यह भी कंटिन्यूअस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका असांतत्य बिंदु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर
इंटू साइन इंटू 1/x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और fx बराबर 0 यदि x बराबर 0। इसमें लिमिट सेम वही प्रोसेस से चलेंगे। लिमिट हम लोग ले लेंगे लेफ्ट लिमिट 0 नेगेटिव x टेंस टू 0 नेगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। 0 नेगेटिव के लिए हमारा एक्स स्क्वायर साइन इंटू 1/x, चूँकि यहाँ x लेस देन x जो है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि या तो x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा है। तो छोटा के लिए भी हम यहाँ ले रहे हैं नेगेटिव x टेंस टू 0 नेगेटिव लिमिट h टेंस टू 0। अब हम एक h पॉइंट लेते हैं और x के जगह पर 0 माइनस h, एक्स स्क्वायर है 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन 1/h, साइन 1/0 माइनस h, यहाँ पर 1/0 माइनस h होगा। ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू h स्क्वायर इंटू साइन 1/-h। अब यहाँ h लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो h स्क्वायर चूंकि पहले है यानी 0 से गुना हुआ, ये हमारा वैल्यू 0 हो गया। राइट लिमिट लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पर x में जो है 0 हम लोग जोड़ देंगे। इसमें जोड़े चाहे लिमिट में जोड़े बात एक ही है, यानी लिमिट h टेंस टू h स्क्वायर साइन 1/h, h गुना है लिमिट का वैल्यू, h का वैल्यू डालेंगे 0 हो जाएगा, यानी यह 0 हो गया। और f0 निकालते हैं तो ये 0 हो गया। अतः हम क्या देखते हैं कि लेफ्ट लिमिट हमारा ये बराबर है राइट लिमिट और बराबर है f0, यानी फंक्शन fx हमारा कंटिन्यूअस है x बराबर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, fx बराबर है साइन x माइनस कॉस x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x जब छोटा है तो उसके लिए फंक्शन का हमारा वैल्यू है साइन x माइनस कॉस x, और x जब ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू है उसके लिए भी साइन x माइनस कॉस x। और fx बराबर है -1 तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू यह जो है यदि x बराबर 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू -1 होगा। तो हम लोग लेफ्ट लिमिट लेकर चलते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ये नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट लिमिट है तो चूंकि हम एक h ले लेते हैं और 0 में से 0 पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी दिखाना है तो 0 में से एकदम नगण्य चीज़ घटाते हैं। h टेंस टू 0 मीन्स h जो है 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है तो घटाते हैं, ये बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h, यहाँ पर 0 माइनस h यानी h, तो साइन x की जगह पर माइनस h रखेंगे, माइनस कॉस x की जगह पर माइनस h रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। साइन में माइनस एंगल जो है माइनस साइन h हो जाएगा और माइनस कॉस में एंगल माइनस प्लस रहता है तो यहाँ माइनस पहले से यानी कॉस h रह जाएगा। ये हमारा वैल्यू 0 हो गया साइन h अगर 0 रखते हैं तो साइन h 0 हो गया, माइनस कॉस 0 1 होता है तो 1 हो गया वैल्यू और इस माइनस के कारण हमारा वैल्यू -1 हो गया। इसी तरह राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको जब x टेंस टू 0 है हमारा पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट में कुछ ऐड हो रहा है तो हम क्या करते हैं 0 में h जोड़ देते हैं और यहाँ h टेंस टू कर देते हैं, ये बराबर हो जाएगा फिर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, x के जगह पर 0 प्लस h यानी h डाल देंगे और कॉस x के जगह पर फिर h डाल देंगे, ये वैल्यू फिर ये हमारा h का वैल्यू 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा और ये 0 रखेंगे -1 हो जाएगा। f 0 पर निकाल देंगे तो ये वैल्यू हमारा फिर -1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f0, यानी हम देखते हैं कि fx जो है कंटिन्यूअस है एट x बराबर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर हमारा है, यह जो है k का मान ज्ञात करना है। फलन k के किस मान के लिए जो है हमारा फलन कंटिन्यूअस है, तो fx दिया हुआ है, fx बराबर है k cos x बाई पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू π/2, यानी x लेस देन π/2 के लिए भी वैल्यू हमारा ये है और x ग्रेटर देन π/2 के लिए भी वैल्यू हमारा यही k cos x बाई पाई माइनस 2x और x π/2 के लिए हमारा वैल्यू fx जो है 3 है। तो हम फिर लेफ्ट लिमिट ले लेंगे x टेंस टू π/2 नेगेटिव fx इज इक्वल टू, फिर उसी तरह यहाँ π/2 पॉइंट पर ले रहे हैं तो π/2 में से h घटाएंगे और h टेंस टू ले लेंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस h,
इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और जहाँ पर x है वहाँ रख देंगे π/2 माइनस फंक्शन का वैल्यू जो है x के जगह पर π/2 माइनस एच डाल देंगे बाई π-2 इंटू π/2 माइनस एच। ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू कॉस π/2 माइनस एच, यानी वह जो है साइन h हो जाएगा और नीचे बाई 2h सॉल्व करेंगे वहाँ ये 2h के बराबर आ जाएगा। ये बराबर होगा क्योंकि हम जानते हैं लिमिट से कि साइन h/h का वैल्यू 1 होता है, यानी ये वैल्यू हो जाएगा k/2। यहाँ लिमिट x टेंस टू π/2 पॉजिटिव ले लेंगे, यानी fx राइट हैंड लिमिट हमारा है, तो राइट हैंड लिमिट है तो इसमें π/2 में h जोड़ देंगे और h टेंस टू 0 कर देंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h। अब जो है फंक्शन जो है हमारा राइट लिमिट के लिए जो है k cos x है, डाल देंगे उसमें x के जगह पर π/2 प्लस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h बाई π-2 इंटू π/2 प्लस h। ये बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k cos π/2 प्लस h हो जाएगा माइनस साइन h और नीचे सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा -2h। ये वैल्यू हमारा साइन h/h जो है ये हो जाएगा 1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा k/2। और तीसरा हम f π/2 पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू 3 दिया ही हुआ है। तो चूंकि दिया है कि फलन हमारा कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f फंक्शन π/2 पर है। तो यहाँ से जो है यहाँ हमारा k/2 निकला हुआ है, यानी यह इम्प्लाइज करेगा k/2 इज इक्वल टू 3, इसलिए k बराबर 6। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 27, 28 और 29 को हल कर लेंगे। 27 में हम लोग जो है x बराबर 2 पर, 28 में x बराबर पाई पर और 29 में x बराबर पाई पर जांच करके हम लोग k का मान निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, a तथा b का मान, a और b का मान ज्ञात करना है। फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर है 5 यदि x लेस देन 2, f(x) बराबर x प्लस b यदि 2 लेस देन x लेस देन 10 और f(x) बराबर 21 यदि x ग्रेटर देन 10। हमारा दो डाउट पॉइंट है, एक है x बराबर 2 पर निकालेंगे और x बराबर 10 पर। x बराबर 2 चलते हैं तो f2 हमारा 5 हो गया, वहाँ दिया ही हुआ है, और x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारा f(x) जो है ax प्लस b है। तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x) निकालेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, और इसके लिए यानी ग्रेटर देन के लिए हमारा ये है ax प्लस b हमारा फंक्शन है। x की जगह पर 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस b। यानी अब जो है चूंकि कंटिन्यूअस है तो हमारा ये जो है f2 जो है राइट लिमिट के बराबर हो जाएगा, यानी 2a प्लस b बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। अगेन x बराबर 10 के लिए चलेंगे तो f10 यानी x की जगह पर 10 डालेंगे तो ये हमारा 21 है। ये चूंकि दिया हुआ है लास्ट इक्वेशन यहाँ f(x) बराबर 21 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x लेस देन 10 चलते हैं तो f(x) उसके लिए हमारा जो है ax प्लस b है। तो लिमिट अब चूंकि लेस देन है तो हम लेंगे लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 निगेटिव, ये जो है ax प्लस b के बराबर है। x की जगह पर 10 रख देंगे यानी 10a प्लस b, और दिया हुआ है चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए ये जो है फिर दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, यानी 10a प्लस b बराबर 21। इक्वेशन 1 और 2 से हम ये निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को घटाते हैं तो ये हमारा -8 है बराबर -16, यानी इस यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2 और 1 से 1 में हम a का वैल्यू डाल देंगे, यानी 2 × 2 बराबर प्लस b बराबर 5, यहाँ से b निकालेंगे तो हमारा b 5 - 4 यानी 1 आ जाएगा, यानी a बराबर 2 b बराबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, f(x) बराबर है cos x²। देखिए ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि cos x एनी रियल नंबर एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर के लिए जो है यह जो है कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ हम एक पॉइंट लेकर चेक करते हैं, यानी x बराबर c जो बिलोंग कर रहा है r में, इस पर चेक कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू c f(x), यहाँ लिमिट x टेंस टू c cos x², f(x) है cos x², x का वैल्यू c डालते हैं तो ये हो जाता है cos c²। फिर fc निकालते हैं तो x की जगह पर c डालते हैं तो ये भी हमारा cos c²। क्या देख रहे हैं कि यह जो है दोनों पॉइंट पर लिमिट पर और पॉइंट पर दोनों जो है इक्वल है, तो यह इम्प्लाइज करता है कि f(x) जो है f(x) बराबर है cos x², एक जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 भी शो करना है, दिखाना है कि एफ एक्स बराबर है मोड ऑफ कॉस एक्स। तो इसके लिए फिर हम लोग, यह ऑलरेडी कंटिन्यूअस है लेकिन फिर भी इसको हम एक पॉइंट सी लेते हैं और इसको दर्शाते हैं कि x बराबर है सी बिलोंगिंग आर। तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये बराबर कॉस सी हो गया, मॉड ऑफ कॉस सी, और सी पॉइंट पर लेते हैं तो एफ सी हमारा भी मॉड ऑफ कॉस सी। तो यह इम्प्लाइज करता है कि x बराबर सी बिलोंगिंग आर, यानी x बराबर सी जो आर में बिलोंग कर रहा है, यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 सेम हम इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि साइन एक्स ऑलरेडी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन एक पॉइंट सी लेकर इसको भी इसी तरह दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 ये है। ये हमको 34 नंबर क्वेश्चन है कि दिखाना है कि एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना है, जहाँ की फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। चूँकि यह जो दिया हुआ मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ हम लिखे हैं कि गिवन मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जो ये हमारा मॉडुलस है, मॉडुलस फंक्शन है और ये भी मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन जो है यह कंटिन्यूअस है। फिर मान लेते हैं इसको कि पी एक्स बराबर मॉड एक्स, एक फंक्शन पी मान लेते हैं, पी एक्स बराबर है मॉड एक्स, और दूसरा मॉडुलस फंक्शन को क्यू मान लेते हैं, यानी क्यू एक्स बराबर है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो एफ एक्स में इस वैल्यू को डालते हैं, एफ एक्स बराबर पी एक्स माइनस क्यू एक्स। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जब दो डिफरेंट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उससे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आज हमारा एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म हो गया। अगला वीडियो में डिफ्रेंसिएशन है, आप लोग अवश्य देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।